जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुमेल तारिक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान दरपेश आई हैं आपकी खिदमत में लेकर एक मरतबा फिर से हाजिर हुए हैं। जैसे कि क्या अकेला शेर ही जीत गया या मियाँ दे नारे वाजरे ने कि नहीं वाजरे, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि क्या मुहर्रकात हैं, क्या असबाब हैं, जो मुकम्मल सीट्स हैं नेशनल असम्बली की और प्रोविंशियल असम्बली की, क्या सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं। तमाम चीज़ों से आपको मुहर्रकात से पर्दा उठाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो क्या आवाम ने वाकई पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है इस मामले में या इस ज़मन में, क्या बयानात आ रहे हैं और क्या मामलात चल रहे हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं तो फील्ड मार्शल के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके ताबूत में एक आखिरी कील ठोका गया है, तो उसके मुतल्लिक क्या तासुरात हैं, क्या अब तक की मामलात चल रहे हैं, कौन ये जो मुहिम है मुहिम जो ही कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, किस तरह से हो रही है और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये तमाम मुहर्रकात और असबाब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आपने बस इतना करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर हमारे साथ करना है। वीडियो का आगाज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या शेर ही हर जगह जीत रहा है या मियाँ के नारे बज रहे हैं, तो जनाब इस ज़मन में बाई इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात। उन ज़िमनी इंतखाबात में कुल तकरीबन 12 सीट्स थी, जिसमें से 6 जो थी वो नेशनल असम्बली की थी और 7 प्रोविंशियल असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली की सीटें थी। और इसी में अगर हम बात करें तो जो कुछ अहम बड़ी बड़ी सीट्स थी उस पर अगर मैं आपको कुछ बताते जाऊं तो नेशनल असम्बली 18 की एक सीट थी हरिपुर से, इसके साथ साथ NA 96 फैसलाबाद, NA 104 वो भी फैसलाबाद से, NO 143 साहिवाल से, NA 185 DG खान से, ये जरताज गुल साहिबा वाला है, और NA 129 लाहौर से। लाहौर की सीट इस सारे मामले में महवर नज़र बनी रही, क्योंकि कहा जाता था कि शायद नून लीग जो है वो लाहौर से अपनी ग्रिप को लूज़ कर चुकी है, क्योंकि एक वक्त था जब कहा जाता था या बोला जाता था कि जो लाहौर है वो नून लीग का किला है, मगर वो किला कहीं ना कहीं जो मौजूदा अदवार गुजरे उसमें वो किला कमज़ोर नज़र आया और उस किले पर नून लीग की वैसी ग्रिप ना रही। तो लिहाजा इस मरतबा नून लीग की कोशिशें बेतहाशा थी NA 129 में कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतरियाँ लाई जाएं, अपने किले में हुक्मरानी को बरकरार रखा जाए। और इस ज़मन में फिर ऑब्वियसली उनकी मौजूदा गवर्नमेंट है तो वसाइल दिए गए, मामलात दिए गए ताकि वोटर को, सपोर्टर को राजी बाजी रखा जा सके और तरक्याती कामों के बारे में आगाही भी दी गई, करवाए भी गए। अब अगर इन सीट्स पे हम बात करें तो सवाए हरिपुर के पंजाब में तकरीबन थ्रू आउट जो था वो पीटीआई का इन सीट्स पर, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हो चाहे नेशनल असम्बली की सीट्स हो, पीटीआई का बायकॉट था इस ज़िमनी इंतखाब से। ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं बिलखसूस पंजाब में तो थ्रू आउट पीटीआई बायकॉट के ऊपर थी और पीटीआई इसका हिस्सा नहीं बनी। उनके जो डिफरेंट स्पोक्स पर्सन हैं वो इस सारे दौरान ट्वीट्स करते रहे और इसका तमस्कर उड़ाते रहे, इस बाई इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देते रहे। इवन दो कि आलिया हमजा ने भी ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि जी हम तो इसका पार्ट ही नहीं है तो मुकाबला कैसा। और इसी तरह दीगर जो लीडरान हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं पीटीआई के, वो भी वक्तन बवक्तन ट्वीट्स करते रहे और ज़रा इसी तरह से खींचातानी चलती रही। मगर फिर भी जहाँ 28वीं तरमीम की बाज़गश्त चल रही है कि जी 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आने वाली है, तो 28वीं तरमीम में अगर मैं आपको बता जाऊँ तो उन्हें पीपल्स पार्टी की मुशावरत या उनका साथ लाजमी है, उसके बगैर वो ये 28वीं तरमीम पास नहीं करवा सकेंगे। इस सारे सिनेरियो के अलग ये चीज़ है कि 28वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी का साथ और मुशावरत ज़रूरी है उनके लिए। बहरहाल जनाब ये सारी बातें तो एक तरफ के एक खींचा तानी जो चलती रही और बिल आखिर जो नताइज थे उससे भी मैंने आपको आगाह किया। और कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नून लीग इस वक्त बर्तरी में है। मैंने DG खान, चीचावतनी, फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ के हवाले से आपको बताया था कि नून लीग यहाँ पर बर्तरी के तौर पर जा रही है और वैसे ही रिजल्ट आए हैं ऑब्वियसली। मगर ये सब चीज़ें एक तरफ और नैरेटिव बिल्डिंग, वोट्स आपको पढ़ के जनाब PP वोट ले गई, नून लीग वोट ले गई, ठीक है, तहरीक इंसाफ बाइकॉट पे थी, मगर नैरेटिव बिल्डिंग में आज भी वो नून लीग PP PTI से पीछे हैं।
नैरेटिव बिल्डिंग आज भी ये बात अभी ढूंढना बाकी है कि क्यों, ऐसे क्या मुहरकात हैं, ऐसे क्या असबाब हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग आज भी पीटीआई की ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पर अभी भी आगे जा रही है। बहरहाल जी ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल उनकी जी नैरेटिव बिल्डिंग पीटीआई की ये कहना पड़ेगा जी स्ट्रॉन्ग है। सुहेल अफरीदी साहब की जी कल सहाफियों से गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू का खुलासा जो बाहर सामने आया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैंने कभी फील्ड मार्शल साहब के मुखालिफ बयान नहीं दिया या मैं उनकी मुखालफत में कभी नहीं आया सामने, या जाती तौर पर फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ मैंने तनकीद नहीं की। और एक और उनकी स्टेटमेंट थी कि जी जो भी हमारे जवानों को शहीद करेगा तो वो दहशतगर्द है। मगर नाज़रीन मसला ये है कि एक बड़ा विंग है जो कि पीटीआई का है और वो पीटीआई के नाम से ट्वीट्स करता है और उस पर एक अलग ही डगर में पीटीआई चल रही है। उसमें वो इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब को इन दिनों टारगेट किया जा रहा है, उनकी शख्सियत के ऊपर वार किए जा रहे हैं पीटीआई के खुल्लम खुल्ला इन विंग्स की जानिब से। और मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो ये तनकीद किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप एक अपनी मुल्क के एक सुपरमैसी इदारे के एक लीडर को अगर आप जो आपका पूरी मुल्क में आपको रिप्रेजेंट करता है आप उस पर तनकीद करो और वो भी बेजा और कहीं उसका सर नहीं कहीं उसका पैर नहीं, तो क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? और उसके बाद फिर आप सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खुद भी इकरार कर रहे हैं कि जनाब नहीं 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 ये तनकीद मैं नहीं कर रहा या मेरी पार्टी नहीं कर रही। क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? और मैं आपको एक और बात बता जाऊँ कि बहैसियत इदारा अगर आप फौज को एक इदारे के तौर पर देख रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। फौज आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेगी और जो इन दिनों मौजूदा हालात हैं और जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी इस बात में फिर मैं कहता हूँ कि अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा कि कोई आपके लिए भी ठंडी हवा का झोंका आएगा और आप तनकीदें करें, आप बेजवाज तनकीदें करें और फिर आप कहें कि जी हमें कुछ रिलीफ भी हो और हमारे लिए कुछ बेहतरियां भी हों। फिर इसी के साथ साथ जी सुहेल अफरीदी साहब का एक और बयान था कि उन्होंने कहा जी कि बॉर्डर पे खड़े जवानों का भी जी एहतसाब होना चाहिए। ये भी एक फिर एक तरह से अगर मैं देखूं तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट। मुझे इंसाफ की समझ नहीं आती कि आप किस सौदे पे और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ एहतसाब का हक है, बिल्कुल है, मगर आप स्टेटमेंट को अगर कुछ इस तरह से दे देते कि जनाब बिल्कुल तमाम अफसरान चाहे वो फौजी हों या वो सिविल हों उनका एहतसाब होना चाहिए या किसी और इदारे से उनका ताल्लुक है, वो अफसरान है, वो इस मुल्क के बासी हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। आप स्पेसिफिकली अपने फौजी जवान को जो आपकी हिफाजत पे मामूर है बॉर्डर के ऊपर, आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि जो उसका एहतसाब होना चाहिए, उसके एहसास क्या है, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सुहेल अफरीदी साहब आपके सॉरी टू से बयानात में तजाद है। मगर बहरहाल मैंने आपको बताया कि ये ना पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद है, ना इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, ना कोई सियासी फ़ायदा पीटीआई से हासिल कर सकेगी। ये सरासर आप एक अलग कचरे में, एक गटर के अंदर अपनी पार्टी को, अपने लोगों को डालते जा रहे हैं और आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं एक अलग तरह से, एक अलग अपने लोगों की, अपने ही इदारों के खिलाफ, जो कि सरासर ज्यादती है कि इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जी पीटीआई के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो फील्ड मार्शल साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से, बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक अलग ही मुहिम जो ही चलाई जा रही है फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ। तो उसके हवाले से वकास अकरम जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जनाब कि हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि स्ट्रेट अवे कहा है जी कोई ताल्लुक नहीं, किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब अगर आपको कोई ताल्लुक नहीं है तो आपके नाम से चीज चल रही है और आप फिर कहते नहीं जी ये बाहर से चल रही है, अगर ये बाहर से भी चल रही है तो खुदारा आपके नाम पे चल रही है, आप इसको ऑन करते हैं। अगर ये कोई फॉर्जरी कर रहा है आपके नाम पे, पीटीआई के नाम पे, तो आप उसको पकड़ें, आप उसको सद्देबाज करें। क्यों आप अपनी पार्टी को एक ऐसे इदारे, सुपरमेसी के इदारे के साथ टकराव का बाइस बना रहे हैं? क्यों आप फजूल तरह की उसमें इबहाम या अवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? इसी के साथ साथ फिर आपके वज़ीर आला केपी के कहते हैं कि जनाब मैं बंद कमरा सियासत के खिलाफ हूँ। जनाब ठीक है, बिल्कुल आप अगर खिलाफ होंगे बंद कमरा सियासत के, फिर आप कहते हैं कि जी मैं किसी बात करने से डरता नहीं हूँ। कम अज़ कम ठीक है, ब्लंट होना अच्छी बात है, मगर होश और समझ कर बात करनी चाहिए। आप जिस सौदे पर बैठे हुए हैं वहां से आपका कोई एक जुमला
दिल आजारी नहीं करेगा, वो बड़ा मायने खेज साबित होगा। वो पता नहीं चीजों को कहां से कहां ले जाएगा। ये अब तक के सारे सिनेरियोस थे जो मैंने जरूरी समझा कि आपके साथ शेयर किए जाएं। उम्मीद करते हैं जी ये डेवलपमेंट की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। फिर हाजिर होंगे मजीद डेवलपमेंट की अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।